हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। मैं बता दूं, इस रीडिंग का पैटर्न है यू वर्सेस देम, जिसमें मैं आपकी और आपके पर्सन दोनों की ही एनर्जी चेक करने वाली हूँ। सो सिंह राशि, विद दिस एनर्जी ओरेकल मैं चेक करूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए राइट नाउ में क्या है। एंड सिंह राशि, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए इस समय क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है इस समय अपने पर्सन को लेकर। सिंह राशि, टेक द लीड। सिंह राशि, आप जिस एनर्जी में हो ना, आप आज से लेकर आगे फ्यूचर तक का सोचते हो। आप एक ऐसी इंडिविजुअलिटी नहीं शो करते हो कि बस आज जो हो रहा है देखा जाए, बाकी सब कुछ बात की बात है। नहीं, आप सोचते हो कि जो मैं आज कर रहा हूँ, जो मैं आज कर रही हूँ, जो ये रिश्ता आज चल रहा है, इसका फ्यूचर क्या है, इसकी ग्रोथ कहाँ तक है, इस रिश्ते में एक्सपांशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस रिश्ते में मुझे क्या करना है, इस रिश्ते में मेरी क्या भूमिका है ना। वो एक एनर्जी आप लेकर चलते हो इस राइट नाउ में। इस बारे में आप सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हो कि आपको ये लगता है कि ठीक है, अभी राइट नाउ में जो चल रहा है इट्स ओके, बट इसका आगे आउटकम क्या है, इसके बारे में आप बहुत सोच विचार करते हो। और मुझे यहाँ पर इस इंसान का आप वेट करते हुए नजर आ रहे हो। आप खुद अगर इससे नाराज भी हो ना, तो भी आप इसका वेट कर रहे हो। एक्शन चाहे नहीं ले रहे हो, बट एक होता ना कि नाराज इंसान किसी का वेट नहीं करता, बट आप नाराजगी में भी इस इंसान का वेट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं ये इंसान के लिए मैं एक्शन नहीं ले सकती, बट मैं इसको मैनिफेस्ट या इसकी वेट तो कर ही सकती हूँ या कर ही सकता हूँ। एक ऐसी एनर्जी में आप हो, ओके। सी द एस ऑफ पेंटिकल्स। आप उसकी ग्रोथ एक्सपेंशन जो चाह रहे हो, वो चाह रहे हो कमिटमेंट, आप चाहते हो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद न्यू बिगनिंग। जो मैंने कहा कि चाहे आप खुद एक्शन नहीं ले रहे हो, बट आपने अपनी तरफ से एक फॉरगिवनेस वाली साइड तो इस इंसान के लिए रखी है ना, कि हाँ चलो मैंने माफ़ किया, बट अगर ये इंसान आता है या ये इंसान आती है तो आई विल टॉक, और हम आगे का फ्यूचर प्लान करेंगे, है ना। ये एक एनर्जी आपकी मुझे नज़र आ रही है। मैं कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पर आप इस इंसान के साथ एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हो और एक सॉलिड न्यू बिगनिंग चाहते हो, ठीक है। देन पर्सन की जो एनर्जी है, केयरिंग कनेक्शन। पर्सन इस रिश्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों से घिरे हुए थे, जहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि शायद इसको आपकी ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग हैं इसकी टेक केयर के लिए, बहुत लोग हैं जो इसको प्यार देते हैं, आप नहीं मिलोगे तो कोई और मिल जाएगा। एक ये चीज़ इस इंसान के मन में वहम ऐसा रहा है, ठीक है, ऐसा एक मिथ रहा है इसके मन में कि ठीक है क्या है, एक को प्यार करने वाला नहीं मिलेगा तो 100 मिल जाते हैं। बट यहाँ पर इस इंसान को अब, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी बन रही है, तो एक जो चेंज आप लोगों के बीच में आया ना, जिसमें आपका नो कांटेक्ट हो गया, जिसमें सेपरेशन हो गया, या जिसमें थोड़ी बहुत बातचीत हुई और आपने थोड़ा सा अगर अपना इस इंसान की तरफ अपना थोड़ा सा नेचर आपने जो चेंज करके इसको दिखाया, वहां पर इस इंसान को ये समझ में आया कि एक्चुअली में आप कितने वर्थ इट हो, ठीक है। आप कितने ज़्यादा इस इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट हो, आप कितने केयरिंग और नर्चरिंग रहे हो। ये पर्सन के दिमाग में आपके साथ बनाया हुआ, आपके साथ बिताया हुआ एक एक पल मतलब ऐसे फ्लैशबैक में चलता है। और इस इंसान को डेफिनेटली वो कद्र इस इंसान को यूनिवर्स ने सिखाई है, और वो कद्र ऐसे नहीं आनी थी जब तक ये चेंज नहीं आता, जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। ये जो 5 नंबर कह रहा है ना, कि जब तक आप लोगों के बीच में वो स्टॉप वाली वो पॉज वाली अगर एक चीज़ नहीं आती है, कि ये सिचुएशन नहीं आती, तो शायद आपकी कद्र नहीं करी जाती, शायद आप इनके लिए वो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी में रह जाते हैं हमेशा। बट आपसे जब ये एक बदलाव आया ना, आपके अंदर एक बदलाव आया, या आपने जो है एक इनिशिएट लिया अपने आप को इस इंसान से थोड़ा सा दूर करके और इस इंसान को अपनी वैल्यू सिखाने का, तो वो चीज़ इस इंसान को अब आपकी कद्र समझा रही है सिंह राशि, ठीक है। इसे हम क्लैरिफाई करते हैं। इस इंसान को लगता है कि जितना कनेक्शन ये स्ट्रांग है ना, उतना कोई और कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है इनकी लाइफ में, चाहे कितने भी लोग आए हों, चाहे कितने भी लोग हों राइट नाउ में इसकी लाइफ में, ठीक है। तो जस्टिस, येस डेफिनेटली आपने अपना हक जो इस इंसान पे दिखाया, आपने जो इस इंसान को जस्टिस दिया, आपने जो इस इंसान को
बनाया वो है कि इस इंसान को ऊपरी तौर पर जो लोग दिखावा कर रहे थे ना, वो ये पता है कि ऊपरी तौर पर कौन लोग दिखावा कर रहे हैं और कौन सच में इनके साथ कनेक्टेड हैं, कौन सिर्फ इनके साथ इनके मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से है और कौन सिर्फ इनके साथ इनके लिए है। ये चीज़ें आपने इनको सिखा दी दूर जाकर, क्योंकि आपने हक के लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि आपने चेंज लाया, क्योंकि आपने इस इंसान को वो कर्मा शो किया जो कर्मा शायद इसको किसी ने शो नहीं किया। ठीक है, इस इंसान को वो कर्मा तक आप ही लेके गए हो, कोई और नहीं लेके गया है। ओके, सो मैं यहाँ जस्टिस की एनर्जी देख रही हूँ कि ये न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, जहाँ पर ये इंसान कहीं ना कहीं इसके लिए हो सकता है फाइट बैक भी कर रहे हैं। और इस रिश्ते के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं हो सकता है किसी प्रोफेशनल से भी मिल रहे हो या प्रोफेशनल से भी मिलने की सोच रहे हो। ठीक है, देन आपकी एनर्जी अपने पर्सन के लिए है मूव। आप देखो, आप हमेशा, आपने कभी भी इस रिश्ते में ये नहीं सोचा कि ये रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। आपने हमेशा पॉजिटिव सोचा है और वो पॉजिटिव, आप उस पॉजिटिव को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ठीक है, मैं ये देख रही हूँ कि आप इस इंसान के साथ यूनियन चाहते हो, टुगेदरनेस चाह रहे हो। आगे जो हमने पहले भी कार्ड देखा, एस ऑफ पेंटिकल और टेक द लीड वाली एनर्जी, ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि आपने कभी भी स्टेप बैक नहीं किया, आप हमेशा इस रिश्ते की ग्रोथ ही चाहते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको लगता है कि या तो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है या एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ तो इस लाइफ टाइम में ऐसा अच्छा काम किया है जिस पर्सन के साथ आप जुड़े हैं वो आपको अपना सोलमेट लगता है। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट नज़र आ रहे हो, थोड़े ज़्यादा आप गिवर नज़र आ रहे हो, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। सी द एट ऑफ वांड्स, सक्सेस है ना। सो डेफिनेटली आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते को हमेशा अच्छा ही मैनिफेस्ट किया है, हमेशा इस रिश्ते की ग्रोथ एक्सपेंशन ही देखी है और अभी भी आप इस रिश्ते में यूनियन के लिए या इस रिश्ते में टुगेदरनेस के लिए कम्युनिकेट करने के लिए तैयार हैं, आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करके चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। एट ऑफ वांड्स ये भी कहता है कि येस, आप इस रिश्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप इससे ट्रैवल करके मिलना चाह रहे हो, या बहुत सारे लोगों के लिए आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि एट ऑफ वांड्स कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन की बात भी करता है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपको इस इंसान के बारे में कहीं ना कहीं से न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप निकाल लेते हो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन इस इंसान की। ठीक है, पर्सन की एनर्जी है द गार्डन द गेट। इस पर्सन को मैंने पहले कार्ड के साथ भी कहा है, फिर से मैं यही बोलूँगी, इस पर्सन को आपके अंदर जो एक ठहराव नज़र आता है ना, वो किसी के अंदर नहीं है। मतलब आप बहुत वाइज हो, बहुत सोच समझकर सुलझे हुए इंसान हो, सोच समझकर चीज़ें करते हो, आप बहुत जल्दबाजी में चीज़ें करने वाले नहीं हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो आप। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ रहना मतलब लाइफ में अबंडेंस, लाइफ में सक्सेस, लाइफ में ग्रोथ, ठीक है, अचीवमेंट्स। और ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पैसा नहीं, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, ये अपना कहते हैं ना सोल अवेकनिंग हो सकती है, ये चीज़ें भी हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ पैसा ही अबंडेंस नहीं है, किसी के फेस पे स्माइल भी एक बहुत बड़ी अबंडेंस हो सकती है। ठीक है, सो ये एनर्जी है कि इस इंसान को लगता है कि आपके साथ रहना मतलब सब कुछ है लाइफ में, और बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है को डिपेंडेंसी सी फील कर रहे हैं आपके ऊपर। मुझे भी ऐसा मुझे यहाँ पर आपके वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि ये भी इस रिश्ते की एक्सपेंशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इस रिश्ते के बारे में अभी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि ये जो बाहर की दुनिया का शोर है ना, जो बात पहले भी आई थी कि शायद जो बाहर के लोग हैं उनके शोर को थोड़ा कम कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, ज़्यादातर अकेले रहते हैं ताकि अपने जो भी डिसीजन है वो सही डिसीजन ले पाएँ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि पहले शायद ये बहुत क्रॉस रोड्स पर थे, पहले बहुत ज़्यादा हार्ट चक्र इनका ब्लॉक था कि इनको कोई लाइफ में नहीं चाहिए था, या किसी की ये सही जो एक राइट साइड होती है ना, मतलब किसी का एक सही जो साइड होता है कि मतलब एक डेविल हो गया और एक एंजल हो गया, किसी का एंजल साइड देख ही नहीं पाते थे, हमेशा सबका डेविल साइड देखते थे। हाँ इसमें ये कमी है, हाँ उसमें वो कमी है, हाँ ये ऐसा है, हाँ मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे। बट आपके साथ रहते हुए इनके अंदर जो हार्ट चक्रा ब्लॉक था वो हार्ट चक्रा ओपन हुआ है। ये पर्सन आपको लेकर कहीं ना कहीं श्योर हो रहे हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं दुनिया की बात ना सुनते हुए आपके साथ इनका रिश्ता क्या है, कैसा रहा है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल भी यही कहता है कि यस, इस इंसान को लगता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट किया है और आपने बहुत लोगों को इग्नोर किया है। शायद हो सकता है कईयों ने ये बताया हो, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इनके साथ नहीं रहना
चाहिए, ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, बट आपने फिर भी दुनिया की बातों को ना सुना और इस इंसान के ऊपर विश्वास किया, जो कि ये इंसान उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपको वो ग्रेटफुल वाली एनर्जी में है। डेफिनेटली तभी ये इंसान आपको बहुत वाइज भी समझते हैं कि आप ना लोगों, मतलब ये एक ऐसे इंसान है जो शायद लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, बट आप ऐसे नहीं हो। आप अपनी इंट्यूशन पर, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर, अपने ईश्वर पर बहुत भरोसा रखते हो। ये चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर समझ में आ रही हैं, ठीक है। मुझे डेफिनेटली 2 से 3 की एनर्जी में ये इस इंसान के मन में इस रिश्ते को एक्सपेंशन की एनर्जी भी नज़र आ रही है कि एक्सपेंशन चाह रहे हैं, इस रिश्ते का ग्रोथ चाह रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक यहाँ पर इस इंसान की राइट नाउ में इंटेंशन क्या है इस रिश्ते के लिए। क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर की राइट नाउ में इस रिश्ते के लिए, क्या इंटेंशन है सिंह राशि आपके पर्सन की, क्या इंटेंशन है इस रिश्ते के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल, यस, मैरिज, कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं एंड उसके लिए बहुत फैंटेसी दुनिया में रहते भी हैं, अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएट लेना भी चाह रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। लेट्स चेक सम चार्म्स। ओके, सो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं और बहुत स्ट्रांगली ये इंसान जो है आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं एंजल्स पे भी भरोसा करने लग गए हैं, इनकी अवेकनिंग करी है आपने, ठीक है। देन जल्दी से अपनी विश मांग लो लियो, जो भी आप चाह रहे हो इस रिश्ते में, क्योंकि ये भी आपके पार्टनर भी विश मांगते हैं आजकल। हो सकता है रिचुअल्स वगैरह को फॉलो कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई विश आपके पर्सन ने मांगी है। जस्ट सॉ 1111, जल्दी से 1111 लिखकर क्लेम करना। ये पर्सन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एंजल्स पे, परमात्मा पे भरोसा करने लगे हैं और आपको मांगते हैं। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई थी, जो कि ये एक रीसेंट मैसेज को बताता है। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में आया था, कुछ लोग आए थे जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई थी और ये बात आपसे बताना चाहते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आई राइट पोम्स अबाउट यू, येस, ये पर्सन आपके लिए पोम्स लिखते हैं, ये पर्सन आपके लिए थोड़ा सा आप कह सकते हो कि आजकल सॉन्ग सुनने लगे हैं। आई विश यू वुड वॉन्ट मी, येस, ये चाहते हैं कि आप भी इन्हें चाहें, ये तो आपको चाहते ही हैं बट आप भी इन्हें चाहें, ओके। देन है आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई हैव लव एंड केयर अबाउट यू। मैंने बोला था ना कि कहीं ना कहीं ये और लोगों को साइड कर रहे हैं अब और आपके बारे में अपनी बात रख रहे हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपको सुनना चाह रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं, ये यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है। ये जो आए हैं ना, डेफिनेटली अगर आपने इस इंसान को कुछ कहा या किसी पे भरोसा करके इस इंसान पे शक किया तो वो चीज़ इस इंसान को बहुत डिप्रेस कर रही है, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। द क्वीन ऑफ पेंटिकल, सी द किंग ऑफ पेंटिकल इंटेंशन है इनकी एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल नेक्स्ट सेक्शन है। तो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में यूनियन होगा, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। मैंने कहा भी है अपनी विश लिख दो, क्योंकि वो विश मांगते भी हैं, आपको भी विश मांगते हैं अपनी, ठीक है। देन यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं ना कहीं हो सकता है मदर या सिस्टर या किसी फीमेल से आपको मिलवाएं, ताकि आपके और उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ें रिजॉल्व हो और आप लोगों के बीच में सिचुएशन ठीक हो, ओके। यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं, क्या है नेम इनिशियल्स। MRKFHQP। तो मुझे यहाँ पर नेम इनिशियल्स ये नज़र आ रहे हैं, बट क्वीन ऑफ पेंटिकल एक बात और भी कहती है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल रीबर्थ की, क्योंकि ये मदर एनर्जी है, ये बर्थ की एनर्जी है, एक्सपेंशन की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये यस न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं इस रिश्ते में, बट ये जो एनर्जी है ना, ये पेंटिकल की एनर्जी है और पेंटिकल जो है थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी होती है। तो ये विद इन 4 to 5 मंथ्स की एनर्जी नज़र आ रही है लियो। 4 to 5 मंथ्स में चीज़ें आप लोगों के बीच में मैरिज तक जा सकती हैं, ठीक है। मुझे ये यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस रिश्ते में राइट नाउ में। यूनिवर्स गाइड क्या करना चाहते हैं आपको। सिंह राशि, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ऑनर योर फीलिंग्स। देखो, आपको प्यार आता है तो बहुत प्यार आता है, जब गुस्सा आता है ना तो शायद हो सकता है आप उसको छुपा लेते हो कि गुस्सा, अगर यही इंसान पे प्यार भी जता सकते हो ना तो इस इंसान पे आप अपनी बात भी रख सकते हो, बहुत पोलाइटली रखो, बट अपने अंदर वो ना ग्रजेस भर के मत रखो या सप्रेस मत करो अपनी फीलिंग्स को। जो भी है ऑनर, आपको रोना आ रहा है रो, आपको हंसना आ रहा है हंसो, आपको गुस्सा आ रहा है गुस्सा निकालो, क्योंकि ना वो चीज़ें सप्रेस हो रही है और वो सप्रेस होने की वजह से ना लाइफ में जो चीज़ें अच्छी रिसीव होनी है ना वो रिसीव नहीं कर पा रहे हो। हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है जब हम अपनी बातें नहीं रखते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है कि आप अपनी फीलिंग्स को ऑनर करो, जो भी है आप ही है। देखो, रिलीज कंट्रोल, क्या आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हो ना अपनी फीलिंग्स के ऊपर। बहुत कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा अपनी फीलिंग्स को सामने रखो, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए लियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।